इसका दारोमदार है। तो मैं विकास जी से विशेष रूप से कहता हूं कि सारे आपके डीवीसी तीनों मेंबर, एरिया कमेटी के 5 मेंबर और पार्टी मेंबर जो 7 लोग हैं, जिसमें 14 लोग हमारे बस्तर के हैं और एक तेलंगाना के हैं। तो चाहे बस्तर के हों, तेलंगाना के लिए हों, हमारे लिए सभी समान हैं। आप जरूर आ जाएं। हथियार जो भी आपके हाथ में है वो आप जरूर लेते आए। बाकी डंप का कोई हथियार होगा तो उसकी जानकारी आप उपलब्ध कराएंगे तो उसको भी क्लियर कर लिया जाएगा। आप अवश्य आ जाएं। 2 और 3 मार्च से और आगे समय न जाए, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विजय शर्मा बोल रहा हूं छत्तीसगढ़ से। सीपीआई माओवादी संगठन के बीबीएम डिवीज़न, बालांगीर बरगढ़ महासमुंद डिवीज़न के पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के सचिव विकास, उनका पत्र प्राप्त हुआ है और इस पत्र में आपने कहा है कि आपकी सुरक्षा की गारंटी देते हुए मैं रेडियो के माध्यम से आपको सूचना करूं, तो मैं यह शीघ्र ही कर रहा हूं। कल मुझे पत्र प्राप्त हुआ है। आप सभी 15 साथियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप शीघ्रातिशीघ्र, जैसे कि दिनांक आपने दिया है कि मार्च 2 और 3 तक आप वापस आना चाहते हैं, आप अवश्य आ जाएं। इसके लिए किसी प्रकार की चिंता आप मन में ना रखें। वैसे आपके मन में कुछ चिंताएं हैं जिसके संदर्भ में आपने पत्र में उल्लेख किया है। उसमें एक है कि आत्मसमर्पण करने वालों को घर क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम ससम्मान पुनर्वास कहते हैं। आत्मसमर्पण का कोई शब्द हमारे डायरी में है नहीं। ये ससम्मान पुनर्वास जब आप कर लेते हैं, मुख्यधारा में लौट आते हैं, उसके बाद तुरंत ही घर भेजने में अभी वर्तमान में पूरी परिस्थितियां ठीक नहीं हुई, अतः जान का खतरा भी हो सकता है, पहला विषय। दूसरा, बड़े लंबे समय तक जंगल में रहने के कारण आपके बहुत से प्रकार के दस्तावेज बने नहीं होते हैं, बैंक खाता खुला नहीं होता है, इन प्रक्रियाओं को भी करना है। तीसरा, आपका स्किल डेवलपमेंट का भी एक प्रोग्राम वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो जो जो सीखना चाहता है, कोई ड्राइवर का काम सीखना चाहता है, कोई मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहता है, कोई मोबाइल ऑपरेट करना है, वह भी सीखा जाए, अक्षर ज्ञान किसी आवश्यकता है वह भी किया जाए। तो इसके लिए है, ये कोई बंद जेल जैसी कोई बात नहीं है। एक खुला पुनर्वास केंद्र है जिसमें लोग आना जाना सब कुछ करते हैं। उसी पुनर्वास केंद्र से लोग रायपुर भी घूमने आते हैं और वहाँ रहते हैं। सुबह से शाम तक की प्रक्रिया बनी है, खेल कूद है, आपका स्वास्थ्य परीक्षण है, सब कुछ है उसमें। इसलिए उसको ऐसे मत सोचिए कि तुरंत ही घर क्यों नहीं। उसमें जितना समय 3-4 महीने का है वो पूरा करके तब तक गांव की स्थितियां भी पूरी ठीक हो जाएंगी और तब आप अपने घर जाएंगे। ऐसा यहाँ पर प्रक्रिया है, तो उसके लिए चिंता बिल्कुल मत करिए। कोई बंद जेल की तरह का चीज़ नहीं है। दूसरा, फिर से केसों में फंसाकर आप जेल और कोर्ट भेजेंगे क्या, ये जो आपने प्रश्न किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने निर्णय कर करके मंत्रियों की एक उप समिति, मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन भी किया है। सारे प्रकरणों में किनको किनको वापस लिया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है, इसके लिए। दूसरा, छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस बात की घोषणा भी की है और इस पर काम भी कर रहे हैं कि जब जंगल से पुनर्वास हो सकता है तो जेल से भी पुनर्वास हो सकता है। इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, इस पर चिंतन जारी है। जेल से पुनर्वास का अर्थ ये है कि जेल से जमानत करवा करके बाहर ला करके फिर से पुनर्वास केंद्रों में वो रहें और उसके बाद अपने घर में पुनर्वासित हों, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। तीसरा, आपने एक विषय लिखा था कि मीडिया के माध्यम से आत्मसमर्पण की घोषणा के बाद भी एमएमसी पर फायरिंग क्यों किया गया। तो एमएमसी पर फायरिंग उस तरह नहीं हुआ है, ये उनकी घोषणा अलग थी। ये अपने डंप के सर्च के ऑपरेशन पर निकले थे और तब सामना हो गया था, इसलिए वो फायरिंग की घटना हो गई थी। और इससे पहले तो अनेक और चीज़ें हुई, जिसमें नॉर्थन सब जोनल ब्यूरो के सेक्रेटरी सतीश आए, 210 लोगों के साथ आए, उसमें तो कोई फायरिंग की घटना नहीं हुई थी, आपने देखा। उसके बाद कांकेर में 21 लोग और आए, उसमें भी फायरिंग की घटना ही हुई। और अभी रामदेर जब बाद में आए, उसमें भी कोई फायरिंग की घटना नहीं हुई। ऐसे अनेक स्थान हैं जिस पे ऐसी घटना नहीं हुई है। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी चीज़ थी, इसलिए वैसा हो गया था, उसमें आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगला एक विषय आपने कहा है कि पुलिस के अभियान के संदर्भ में, तो चाहे वो उड़ीसा पुलिस का अभियान हो या छत्तीसगढ़ का पुलिस का अभियान हो, उस संदर्भ में निर्धारित कर दिया गया है, बता दिया गया है और वो आपके अपेक्षा के अनुरूप ही होगा, उसमें चिंता आप ना करें। अगली बात यह है
कि आपने ये कहा कि 3 ऐसी बातें हैं, अगर उसकी घोषणा सरकार करती है तो पूरी पार्टी ही आ जाएगी, ऐसा आपने कहा। पहला आपने कहा है उसमें कि सशस्त्र संघर्ष छोड़कर संविधान पर विश्वास जताने से माओवादी पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी की मान्यता देंगे। तो ये बहुत स्पष्टता है इस बात की। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मंच से इस बात को कहा है कि आप किस विचारधारा पर काम करते हैं, आप समाज में कैसे काम करते हैं, इसमें किसी को कोई दुराव नहीं है, किसी को कोई सरोकार नहीं है। हथियार हाथ में होगा तो वो गैर कानूनी माना जाएगा, बस इतना ही कहना है। बाकी आप समाज में आकर के जिस तरह से भी समाज की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम संविधान सम्मत करते हैं, उसमें किसी को कोई संशय है ही नहीं। मैं सोचता हूं कि ये जो बात आपने पहले लाइन पर लिखी है, इसका कोई विषय ही नहीं है, सरकार का भाव भी यही है। दूसरा आपने लिखा है कि माओवादियों पर पुलिस केसों को रद्द करके जेल में रहे माओवादियों को भी रिहा करेंगे। इसके लिए ही मैंने बताया कि आपको कि सरकार का सोचना है कि अगर जंगल से पुनर्वास हो सकता है तो जेल से भी पुनर्वास हो सकता है, और उस पर हम काम कर भी रहे हैं। जो पुनर्वासित हमारे नक्सली हैं, वो जाकर के जेलों में अपने लोगों से जेलर मीट करते हैं, फिर जेल के लोगों को हम ला करके पेरोल पर पुनर्वास केंद्रों में दिन भर उनके साथ होते हैं, और उनसे ये पूछ लिया जाता है कि अगर आप पुनर्वास करना चाहते हैं तो उसको आगे बढ़ाया जाता है। तीसरा जो आपने लिखा है कि भारत के संविधान के दायरे में खुला काम करने के लिए अनुमति देंगे। भारत का संविधान सबसे श्रेष्ठ संविधान दुनिया में है, और भारत के संविधान ने बहुत से अधिकार अपने नागरिकों को दे रखे हैं, और उस संविधान के दायरे में जो भी जैसा भी आंदोलन, जो भी जैसा भी मांग, जो भी जैसा अपनी बात रखना चाहता है, उसको कोई ताकत नहीं है भारत में जो रोक ले। सिर्फ आप संविधान सम्मत हों, इतना ही मसला है। तो जब तक आपके हाथ में हथियार है, तब तक आप समाज से भी अलग हैं, तब तक आप संविधान से भी अलग हैं, और तब तक आप शासन प्रशासन से तो अलग हैं ही। तो समाज के साथ जुड़ने के लिए, संविधान के साथ जुड़ने के लिए हथियार छोड़कर आप आ रहे हैं। आपका ये निर्णय स्वागत योग्य है, आप जरूर आ जाएं। मैं निसंदेह आपकी प्रतीक्षा करूंगा 2 और 3 तारीख को। आपको यह भी कहना चाहता हूं कि एक मोबाइल नंबर है, उसको आप नोट कर लें, 7646935894। इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर लें। कॉल करने के बाद जिस तरीके से एक 210 लोगों की टीम उस समय आई थी, जिसमें हम लोगों ने बस लगवा लिया था और बस के माध्यम से उचित स्थानों तक उनको ले आए थे, बहुत लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं थी, वैसा ही बस लगवा करके आपको ले आएंगे। मैं फिर से एक बार मोबाइल नंबर रिपीट कर देता हूँ, 76 46 93 58 94। इस नंबर पर आप संपर्क कर लें, या अन्य जो पत्रकार साथी हैं उनसे आप संपर्क करना चाहते हैं तो उनसे आप संपर्क कर लें। एक सागर नाम के व्यक्ति का जो भूतपूर्व माओवादी आपने लिखा है, उसको कहते हैं, आप उनसे भी संपर्क कर लीजिए, या हमारे महासमुंद के एसपी हैं, उनसे आप संपर्क कर लीजिए। आईजी का नंबर हो तो आप उनसे संपर्क कर लीजिए, किसी से भी संपर्क आप कर लीजिए, ये व्यवस्था खड़ी हो जाएगी, आप सुरक्षित वापस आ जाएंगे। और अंत में मैं आपको ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने भी बड़ी स्पष्टता से इस बात को कहा है कि आने वाले सारे ही ऐसे साथी जो पुनर्वास करना चाहते हैं, मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाएगा। माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी स्वयं भी आदिवासी समाज से हैं, और उन्होंने भी बड़ी स्पष्टता से इस बात के लिए कहा है, मैं स्वयं इस बात की पूरी चिंता करूंगा कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और आपकी सुविधाएं उचित वहां उपलब्ध हो जाएं। आने वाले समय में आप पूर्ण रूप से पुनर्वासित हों, आपके गांव में आपके खेती बाड़ी की उचित व्यवस्था हो, समाज में आपका सम्मान हो, आने वाले समय में आप जनता के लिए और काम कर सकें, इस बात को भी आप सुनिश्चित कर सकें। इन सारी ही बातों के लिए मैं बिल्कुल चिंता करूंगा। आपसे मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि सरकार लाल कालीन बिछाकर आपका स्वागत करती है, आप मुख्य धारा में लौट आएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विकास जी, विशेष रूप से ये दायित्व तो आपने उठाया है, और यह आपके ऊपर ही इसका दारोमदार है। तो मैं विकास जी से विशेष रूप से कहता हूं कि सारे आपके डीवीसी तीनों मेंबर, एरिया कमेटी के 5 मेंबर और पार्टी मेंबर जो 7 लोग हैं,
जिसमें 14 लोग हमारे बस्तर के हैं और एक तेलंगाना के हैं। तो चाहे बस्तर के हों, तेलंगाना के लिए हों, हमारे लिए सभी समान हैं। आप ज़रूर आ जाएं। हथियार जो भी आपके हाथ में है वो आप ज़रूर लेते आएँ। बाकी डंप का कोई हथियार होगा तो उसकी जानकारी आप उपलब्ध कराएंगे तो उसको भी क्लियर कर लिया जाएगा। आप अवश्य आ जाएं। 2 और 3 मार्च से और आगे समय न जाए, इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।